सभी को नमस्कार। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 319 एंड 320 ऑफ इंडियन पेनल कोड। जो सेक्शन 319 था वो डील करता था हर्ट से और जो सेक्शन 320 था वो डील करता था ग्रीवियस हर्ट से। अब जो हमारा नया कानून आया है जो है भारतीय न्याय संहिता, उसका सेक्शन 114 जो डील करता है हर्ट से और 116 जो डील करता है ग्रीवियस हर्ट से। और जो टोटल सेक्शन है वो 114 से लेके 125 तक डील करते हैं हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट से। बट हम इस वीडियो में आज बस 114 और 116 के बारे में ही डिस्कस करेंगे। जो हमारी अपकमिंग वीडियोस होंगी उसमें हम ग्रीवियस हर्ट के अदर सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। अब मैम बताएंगी कि हर्ट के क्या इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं 114 में। सेक्शन 114 भारतीय न्याय संहिता डिफाइन करता है हर्ट को। हर्ट के जो 3 इंग्रेडिएंट्स जो है मेन बताए गए हैं। जो सेक्शन 319 आईपीसी का था उसमें भी जो है हर्ट के सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स है। इस सेक्शन में किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। अब हम डिस्कस करते हैं हर्ट के कौन से जो 3 इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं। फर्स्ट है बॉडीली पेन, सेकेंड है डिजीज, थर्ड है इंफर्मिटी। जैसे कि मैम ने बताया इसके 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। मैं फर्स्ट इंग्रेडिएंट आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है बॉडीली पेन। बॉडीली पेन को मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगी। बॉडीली पेन मींस जैसे मैंने मैम को थप्पड़ मारा जिससे मैम को पेन हुआ, मैम को दर्द हुआ, उसको कंसीडर किया जाएगा हर्ट में, एक बॉडीली पेन में। अब सेकंड इंग्रेडिएंट मैम समझाएंगी। सेकंड इसका इंग्रेडिएंट्स है वो है डिजीज। इसका हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो किसी भी एक पर्सन को डिजीज है, जैसे कि उसको टीबी या उसको चिकन पॉक्स है। ये इस बात की उसको नॉलेज है कि उसको जो है वो इन डिजीज से सफर कर रहा है। यह सब बात जानते हुए भी वह किसी भी सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन के पास जाकर उनको जो है अपनी जो डिजीज जो है ट्रांसफर कर देता है, तो जो है ये हर्ट में काउंट होगा। इसका जो थर्ड इंग्रेडिएंट्स है वो है इंफर्मिटी। इसका हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई जो पर्सन है वो फाइट कर रहे थे पब्लिक प्लेस में, और जो उस फाइट में से किसी भी मान लो एक पर्सन जो है उसका जो है थंब है वो जो है ट्विस्ट कर दिया, जिससे उसको जो है इस थंब में जो है इंफर्मिटी हो गई। जो ये 3 इंग्रेडिएंट्स है इनको जो है हर्ट की डेफिनेशन में रखा गया है। ओके मैम, अब हम सेक्शन 116 के इंग्रेडिएंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो है ग्रीवियस हर्ट। इसके 8 इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं। तो मैं पहला इंग्रेडिएंट आपको बताने जा रही हूँ जो है इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन का मीनिंग मैं एक आपको एग्जांपल के थ्रू दूंगी। जैसे कि अगर कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन के कोई भी प्राइवेट पार्ट को डैमेज करता है या फिर कट करता है, उसको इमस्कुलेशन कंसीडर किया जाएगा, उसको एक ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा। अब उसका सेकंड इंग्रेडिएंट मैं आपको बताती हूँ। उसका सेकंड इंग्रेडिएंट है कि परमानेंटली डिसेबल कर देना किसी भी आई को। कि अगर मैं मैम की आंख को डिसेबल कर देती हूँ, उसको एक मुक्का मार के आंख को ऐसे डैमेज कर देती हूँ कि मैम को दिखना बंद हो जाएगा एक साइड से या फिर दोनों साइड से, तो उसको एक ग्रीवियस हर्ट का नाम दिया जाएगा। अब मैं इसका थर्ड इंग्रेडिएंट आपको बताती हूँ कि ईयर। अगर कोई भी पर्सन ऐसा कोई चीज करता है जिसकी वजह से कान से हमें परमानेंटली सुनना बंद हो जाता है, जैसे कि मैं कोई किसी को एक जोर से मुक्का मारती हूँ या कोई चीज फेंक के मारती हूँ जिससे उसके कान में इतनी जोर का डैमेज होता है कि सुनना ही बंद हो जाए परमानेंटली, उसको कंसीडर किया है एज अ ग्रीवियस हर्ट। अब जो इसका फोर्थ इंग्रेडिएंट है वो हमें मैम एक्सप्लेन करेंगी। इसका फोर्थ इंग्रेडिएंट जो बताता है वो बताता है प्रिवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। इसका हम एग्जांपल लेते हैं। जो है ए और बी जो है फाइट कर रहे हैं, और उस फाइट में जो है जो ए ने बी को जैसे नीज पे मारा या उसको जो है उसकी नीज पे मारा या उसकी कोहनी पे मारा, और जो है उससे जो है उसको फ्रैक्चर हो गया नीज में। और इसको जो बोलेंगे हम, इसका जो फोर्थ इंग्रेडिएंट्स ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आता है। फिफ्थ इसका जो इंग्रेडिएंट्स है किसी भी कोई बॉडी पार्ट का, कोई भी मेंबर का या कोई भी जॉइंट्स का डिस्ट्रक्शन कर देना, मतलब कि वो बिल्कुल मान लो अगर कोई जो है मतलब यूज करने लायक ना रहे, कि वो जो है उसके हाथ में स्वॉर्ड है, एक के हाथ में, उसने एक के हाथ पर ऐसे मारा जिससे वो कट गया, वो जो है परमानेंटली उसका वो चला गया है। या उसका जो शक्ति है, मतलब जो की थी उसको हाथ चलाने की जो शक्ति थी, जैसे मैं मूव कर पा रही वो उसकी जो चली गई है, ये भी जो है ग्रीवियस हर्ट की
कैटेगरी में आता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है परमानेंटली किसी के जो है फेस को या सिर को डिसफिगर कर देना। इसका हम एक बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं कि किसी एक जो पर्सन है उसने जो है बी के जो है फेस पे एसिड डाल दिया। अब जिससे उस एसिड की वजह से जो है उसका फेस जो है वो डिसफिगर हो गया। ये भी जो है ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आता है। इसका जो 7 जो पॉइंट है, एफ पॉइंट है, किसी को भी टूथ का या किसी भी बोन का, जैसे उसको फ्रैक्चर हो गया, जैसे मुंह पे उसको किसी ने मुक्का मारा, जो है उसका जो टीथ टूट गया, या उसपे लड़ाई हो गई, किसी को ऊपर से धक्का दे दिया, वो नीचे गिर गया, उसको फ्रैक्चर हो गया। जो ये पॉइंट जो है ये आता है ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में। नेक्स्ट पॉइंट जो है मैडम बताएंगी। जैसे कि मैम ने बताया कि टीथ वाला, उसका मैं एक एग्जांपल ऐड करना चाहूंगी। टीथ वाला जैसे कि लोग बोलते हैं जब लड़ाई होती है तो लोग धमकियां देते हैं एक दूसरे को कि मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा या मैं तेरे वो कर दूंगा। जो दांत तोड़ना है, अगर कोई भी बंदा हाँ मुंह तोड़ दूंगा, तो जैसे कोई भी अगर दांत तोड़ने की धमकी देता है, अगर वो आपका दांत तोड़ता है तो इसका मतलब ये है कि इसने आपको ग्रीवियस हर्ट किया है। इसकी जो पनिशमेंट इसके अगले सेक्शंस में दी गई है। ठीक है, अब मैं इसके नेक्स्ट पॉइंट में आना चाहूंगी जो हमने डिवाइड किया, जिसको हमने 2 पार्ट्स में। एक तो फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि अगर हम किसी भी इंसान की लाइफ को, किसी भी ह्यूमन की लाइफ को इन डेंजर में डालते हैं, जैसे कि मैम कमरे में है, मैंने दरवाजा बंद करके एक शेर छोड़ दिया अंदर, तो मैंने मैम की लाइफ को डेंजर में डाला। जैसे अगर मैम सो रही है, मैंने बाहर आग लगा दी, तो मैंने मैम की लाइफ को डेंजर में डाला, उसको भी ग्रीवियस हर्ट में कंसीडर किया जाएगा। और इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें बताया गया है कि जो तुम्हें बॉडीली पेन या फिर जो ये चीजें हुई है, ये सब जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बताई, ये एटलीस्ट तुम्हें 20 डेज की उसकी पेन तुम्हें रहनी चाहिए। 20 डेज जो इसमें बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि 20 डेज तक वो पेन होनी चाहिए आपको। बट इसमें एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट आई हुई है, इस सेक्शन में बहुत बड़ा चेंज आया हुआ है। इसके जो पॉइंट है ये वाला, इसमें अब मैम बताएंगे इसमें क्या चेंज आया है, जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें क्या चेंज डाला गया है। मैम इसका जो सबसे बड़ा जो बदलाव इसमें लाया गया है, 20 डेज से करके इसको 15 डेज किया गया है। पहले क्या था, अगर कोई भी पर्सन 90 डेज तक भी उस पेन से सफर करता है तो वो नहीं माना जाता था, उसको कम से कम एटलीस्ट उसको जो है 20 डेज से सफर करना चाहिए था। लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव लाया गया है, वो किया गया है 15 डेज। अगर कोई भी व्यक्ति 15 डेज तक ग्रीवियस हर्ट के पेन को सफर कर रहा है तो वो उसको ग्रीवियस हर्ट की उसको कैटेगरी में उसको माना जाएगा। ये 15 डेज डाल के इन्होंने बहुत ही अच्छी चीज करी है, क्योंकि पहले अगर कोई भी पर्सन जो है वो ग्रीवियस हर्ट से सफर करता था, अगर वो 15 डेज में सफर करे तो उसको ग्रीवियस हर्ट नहीं माना जाता था, टोटल 20 डेज ही चाहिए होते थे। बट अब जो ये नया कानून आया, इसमें जो 15 डेज दिए गए हैं, ये एक बहुत ही अच्छी अमेंडमेंट की गई हुई है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।